गोविंद का भजन करना चाहिए। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। चरणों में रख दिया जब मात, हमें किस बात की साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिना बात की चिंता। किया करते हो तुम हर दिन, किस बात की चिंता। मेरे स्वामी तेरे स्वामी तो रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न जीने की न मरने की हमें चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ है रघुवर, हमें किस बात की चिंता। विभीषण को अभय भर दे किया लंकेश कलवर में। किया
किया लंकेश पल भर में किया लंकेश पल भर में विभीषण को उभे वर दे किया लंकेश पल भर में किया लंकेश पल भर में किया लंकेश पल भर में उन्हीं का कहा करे रहे गुणगान तो बात की हमारे साथ है पलवी हमें किस बात की चिंता हमारे साथ है भगवान हमें किस बात की चिंता हमें किस बात की हमें किस बात की चिंता हमें किस बात की चिंता हमें किस बात की संडामर्क जी कहने लगे ये कैसा उपदेश दिया है। हिरण्यकश्यप कहते हैं संडामर्क जी से ये मेरे बेटे को कैसा उपदेश दिया। नारायण नारायण जपता है, कहता है मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे प्रभु का नाम लेना है। आज के बाद यदि ऐसा उपदेश दिया, ऐसी शिक्षा दी, अगर मेरे पुत्र को नारायण की शिक्षा दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत फटकार लगाई। गुरुजी बोलते हैं अब की बार इसको अच्छा शिक्षा देंगे और फिर ले जाते हैं। लेकिन एक बार यदि मन कन्हैया से जुड़ जाए तो उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। जिसने सत्संग का प्याला पी लिया, ये नशा चढ़ गया, उसे कोई उतारने वाला नहीं है संसार में। सारे नशे फीके हैं, सबसे गहरा नशा यही है और चढ़ना भी चाहिए। अगर ये नशा चढ़ गया तो भगवान मिलने में देर नहीं, और जिसे भी चढ़ा है उसे मिले हैं। इस नशा को चढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। संसार वाले तो पता नहीं कौन कौन सा नशा करते हैं। अरे नशा करना है तो भगवान का करो। क्यों भूल जाते हो कि जिन्होंने हमें बनाया है हम उसे भूल गए। सत्य क्यों नहीं पहचानते। सत्यम परम धीमहि, पूरी भागवत सत्य पे ही तो है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगमन गम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। इन सतसंग विवेक न होई, संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जानते सब हैं कि भगवान का भजन करें, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बटेश्वर है ना। अगर 2 मिनट के लिए पुलिस कर्मी लग जाए गेट पे,
और कह दें कि आगे जाना नहीं है 2 मिनट के लिए, तो टंकी तक जाम लग जाएगा। इस बटेश्वर धाम में कथा में कितने लोग आए, क्या उनको पता नहीं है कथा हो रही है? पता है, आवाज सुन रहे हैं, लेकिन चिंता सांपने को नहीं खाया, 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 को जग जाए ना व्यापी माया, को जग जाए न व्यापी माया, को जग जाए न व्यापी माया, को जग जाए न व्यापी माया। आए तो बहुत लोग हैं बटेश्वर में, लेकिन माया ने जकड़ लिया। क्यों? उनका सत्कर्म ही इतना है। प्रभु की कथा मिले कहां से इतना उनको भजन है। महाराज 2 घंटे के लिए आए हैं, बस दर्शन हो जाए, घर पे बहुत काम है। ये काम, घर, स्त्री, पुरुष, आसक्ति, ये क्या है? यही तो माया है, इसमें उलझा हुआ। एक बार नारायण भगवान से जिसका मन जुड़ जाए वो तार कभी टूटता नहीं। हिरण्यकश्यपु ने आज फिर प्रहलाद को घर बुलाया और पूछा, क्या सीख के आए हो इसको? मुनि के आश्रम गए थे, क्या सीखा तुमने, बताओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पादि सेवनम आचार्य नंदम बदनम दास्येम साख्यामात्म निवेदनम। पिताजी, मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करके 9 प्रकार की कर लो, उसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति का ज्ञान हो गया पहला। नवदा भक्ति क्या है? प्रथम भगते संताने कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगति संताने कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि सदा संतों का सत्संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति है कहीं भी कथा हो रही हो उसको श्रवण करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुणगना, कराई कपट तजिगा। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करते रहो। ये और वो भी मान रहित। ये मत सोच लेना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, गुरु जी की सेवा कर दी, बिल्कुल नहीं, कोई मान नहीं, ऐसी सेवा करो। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगा, भगवान का गुणगान करो जिसमें कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भक्ति
मंत्र कौन सा जाप करे महाराज? मंत्र तो बहुत है, जो गुरुजी ने दिया है, कौन सा भी मंत्र हो उस पर ही विश्वास कर लो, उसी से मुक्ति मिल जाएगी। ये वेदों में भी प्रकाशित है। 5वां भजन। छटदमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदमशील विरत बहुकर्मा, छठी भक्ति है कि शील स्वभाव से अपने काम करते रहें, और जो सज्जनों का धर्म है उसमें प्रेम कर। सातम सम मोए मय जग देखा, होते शांत अधिक करे ले, मोते अधिक संत कर लेखा। 7वीं भक्ति है कि संसार में ये समझना चाहिए सब में भगवान है। 7 सम मोह में जगह देखा, लेकिन संत मोते अधिक संत करे लेखा। संत तो ऐसे भगवान मुझे कहते मुझसे भी अधिक मानो संतों को, ऐसा लेख में लिखा है। 8 जथा लाभ संतोषा, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखाए पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति है हमारे पास जो कुछ हो बस उसी में संतोष कर लो। पड़ोसी की 4 व्हीलर को देख के चलो मत, सोच लेना भगवान ने हमें दिया है उसी में संतोष नहीं, भटकते रहोगे। कहोगे भगवान हम पे 4 पहिया की हो जाए, वो भी हो गई तो संतोष नहीं होगा। कहोगे अब तो बड़ी हो जाए, थोड़ी बहुत छोटी है 12 लाख वाली, उसको ले आए, फिर हवाई जहाज की सोचोगे। ये आशा तृष्णा मिटने वाली नहीं, जो कुछ है उसी में संतोष, आपको सुख मिल जाएगा। पराये दोषों को सपने में नहीं देखना चाहिए, लेकिन लोग पराये दोष निकालते हैं, कहते हैं वो बहुत बुरा है ऐसे करके। अरे भैया एक ही तो कर रही हो, 3 देखो, तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है, तुम एक कर रहे हो 3 कर रही है, खुद को देख कितना बुरा है। किसी के तरफ 1 उंगली करने से पहले 3 के बारे में सोच लो, ये तुम मैं देख रही हूं। सपने नहीं देखें पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर सन दीना। नवमी भक्ति बताई, सबसे छल कपट किसी से मत करो, सरल स्वभाव से रहो। नवम सरल सब सन छलहीना, भगवान पर भरोसा रखो, मम भरोसे ही हर्ष। ज्यादा पैसा हो जाए, खुशी हो जाए तो खुश मत हो, और दुख हो जाए तो दुखी मत हो। परमात्मा का लीला है, आज दुख है कल सुख भी हो सकता है। मम भरोसे ही हर्ष नदीना। अगर इनमें से एक भी भक्ति किसी के पास हो ना तो 9 चली जाती है। हम आपको बताते हैं, पहली को ही ले लो, ज्यादा मत लो। प्रथम भगति संतन कर संग, बस आपके पास 9 आ जाएंगे। केवल साधुओं का संगत कर लो, संत भगवान की। अब ये संग करोगे तो कथा भी मिलेगी, दूसरी रत्न कथा प्रसंग। एक करी दूसरी आ गई और नवदा हो जाएंगी। इस प्रकार प्रहलाद भगवान का भजन करने लगे। अब उनको बार बार हिरण्यकशिपु समझाने लगे, मान जा, लेकिन नहीं मानता है तो यातनाएं देने लगे।
पहाड़ों से गिरवा दिया, मार दो उसको। मेरे दुश्मन का नाम लेता है। लेकिन जो भगवान का हो गया, पहाड़ से गिरने पर ऐसा लगता है फूलों पर गिरे हैं। बिच्छू सर्पों से डसवाया, कुछ नहीं हुआ। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जगवेरी हो, चाहे जगवेरी हो। जिसका रखवाला भगवान है उसको कौन मार सकता है। उसकी बेनती होलिका, भैया इसको मैं मार दूं। अच्छा तू कैसे मार देगी, हम तो बहुत परेशान हो गए। होलिका बोली मेरे पास एक चीर है, उसको ओढ़ लूंगी, अग्नि में बैठ जाऊंगी, तुम आग जला देना, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। जो कोई भगवान के भक्त को परेशान करता है ना, उसे ही मरना पड़ता है, वो नहीं मरने वाला। होलिका ने अग्नि जलवाई और प्रहलाद को लेके बैठ गए। भगवान की कृपा से चले पवन 49, ऐसी हवा चली कि उसका चीर प्रहलाद पे हो गया, वो जल गई। बोलिए प्रहलाद भगवान की जय। अब सोचता है ये तो मरा ही नहीं, बड़ा दुख हुआ, बहन चली गई। अब कहता है अब तू बचने वाला नहीं है। गरम गरम खंबे करवा दिए, इतना लोहे का खम्भ गर्भ करवा दिया कि इससे इसको बांध देंगे। प्रहलाद कहते प्रभु रक्षा करना, बड़ा दृढ़ विश्वास है। तब तक उनको चींटियां दिखाई दी उस खंभे पे लाल लाल, यानी कि जे ही ना मरी तो मैं कहां ते मरेंगे। खम्भ के पास ले जाकर बोला, बोल तेरा भगवान कहाँ है। वान के पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। मेरा भगवान सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। अच्छा क्या इस खम्भे में भी है? कि हाँ पिताजी खम्भे में भी है। और जैसे ही प्रहलाद को मारना चाहा तलवार लेकर, खम्भे में से तड़ तड़ की आवाज आई और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातु भाषिता चबुदे सुचात्मनः अद्रास्तात् बुधरूपधुर्णं तस्मै सभायान मृगं मानसः। भगवान ऐसा रूप लेकर के आए कि आधा नर आधा सिंह। अब नरसिंह रूप को देखा और हिरण्यकश्यप डर गया, पकड़ लिया। इतना क्रोध है आज नरसिंह भगवान को, बहुत ज्यादा। हिरण्यकश्यप को मारने लगे कि ठहरो, मुझे वरदान मिला है, ऐसे वैसे मरने वाला नहीं हूं।
संत की जिस पर कृपा हो जाए उसको कौन रोकता है। संत बड़े दयालु होते हैं, आज संतों की ही कृपा है। बोलिए संत भगवान की जय। अब जब देहली के बीचों बीच अपनी जंघाओं पे हिरण्याकश्यप भगवान ने, नरसिंह भगवान ने रख लिया। बोले मुझे महाराज मारो मत, मार नहीं सकते। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए मैंने कि क्या वरदान है तुम्हारा, क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से। बोले मैंने पहला वरदान मांगा है कि मैं दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले भले आदमी ये देख ले दिन है क्या रात। महाराज सायंकाल का समय है, न दिन है न रात है। हिरण्याकश्यप बोला ये तो दोनों ही नहीं है, गोधूल की बेला है, लेकिन आप मुझे अब भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से ये वर भी मांगा था कि मैं 12 महीनों में नहीं मरूं। साल में 12 ही महीना तो होते हैं, मान कि भले आदमी तेरे लिए ये अधिक मास की तैयारी करके आया हूं, देख ले कौन सा महीना है। अब बोला मैंने और भी वरदान प्राप्त किए हैं कि मैं न बाहर मरूं न भीतर। बोले भले आदमी ये देख ले तू बाहर है कि भीतर है, बीच देहली पे है, न घर के बाहर न भीतर। बोला ये भी तो भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से वर मांगा था कि मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान बोले बता कोई अस्त्र है कि शस्त्र है। बड़े बड़े नाखून, जब बड़े बड़े दिखाए ना डर गया। बोला अभी भी नहीं मार सकते मुझे। मैंने मांगा था कि मैं न पशु से मरूं और न मैं मनुष्य से मरूं। भगवान बोले अब भी दिखाई नहीं दे रहा, भांग भांग पी के आया है क्या। पता मैं कौन हूं, पशु हूं कि मनुष्य हूं। अब वो तो नरसिंह भगवान है। हिरण्याकश्यप बोला आप तो पशु भी नहीं है मनुष्य भी नहीं, दोनों ही हो। पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मुझे मारने वाला कोई ना हो। मैंने सभी वरदान। अब सोचता है कि मैंने तो सब कुछ मांग लिया था, ये कहां से आ गया। मुझे तो ये डर था कि नर नारायण कोई नहीं मारेगा, अब तो उसका मरना निश्चित ही है। नरसिंह भगवान ने उसको अपनी जंघा पर ही उसके पेट को फाड़ दिया और उसे मार दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देवता लोग स्तुति करने लगे। अब भगवान ने मार तो दिया, लेकिन गुस्सा ज्यादा है। इतना गुस्सा कि सभी डर रहे नरसिंह भगवान को देखकर। सब भागने लगे, हुंकार भरने लगे नरसिंह भगवान। सब लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे। लक्ष्मी मैया आरती लेकर के गई कि मना लेंगे। जैसे ही हुंकारा लक्ष्मी मैया की थाली आरती सब दूर हो गई, भागना पड़ा।
बोली मेरे बस की बात नहीं है इनको शांत करना। सभी ने प्रहलाद से ही, नारद जी ने कहा कि इसको तो केवल भक्त ही प्रहलाद इसके पास जाएगा तभी ये शांत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रहलादम पेयामासा ब्रह्मास्तिता मंतिके तात प्रास में स्वते कुपितम प्रभु। ब्रह्मा ने प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह ने उसे अंक में भर लिया, जेठ में भर लिया, आंसुओं से मस्तक भिगो दिया। इतने रो रहे हैं भक्त के लिए भगवान। और अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे। बहुत सुंदर स्तुति की। ब्रह्मादय सुरगणा सुनया सिद्ध सत्वेकतान मत वंचसां प्रवाही नारादिषु गुरु पड़े धुनामि विपुः किम तोष्टुमर्हि समय हरे ग्राम जाते हैं। बड़े बड़े देवता तपस्या करके स्तुति करने के माध्यम से भी शांत नहीं कर पाए। आज नरसिंह को प्रहलाद भक्त ने शांत कर दिया। और नरसिंह को अपने धाम भेज दिया। देखिए भगवान किसी को मारते नहीं। राम उनका हुए मार हैं ऐसे चोखे राम, खुद में खुद मर जाते हैं करी करी खोटी काम। आप कहोगे कि मरे नहीं तो क्या, अभी तो मरे हैं, तुम कह रहे हो मारा नहीं। नहीं मारा, भगवान ने तो किसी को नहीं मारा। क्यों? भगवान ने तो सबका उद्धार किया है, सभी का तारण तरण किया है। जिस जो भगवान के यहाँ आ गया उसका तो वैकुंठ धाम मिल गया उसको, इसलिए उनको वहां भेज दिया। अब भक्त प्रहलाद को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह देव वहां से चले गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। राधे 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 कहने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन मेरे भाग्य बिहारी, वृंदावन मेरे भाग्य बिहारी।
वृंदावन मेरे बाकी बिहारी, वृंदावन मेरे वागे बिहारी, बाकी बिहारी की लीला है न्यारी, वागे बिहारी की लीला है न्यारी, लीला है न्यारी, लीला है न्यारी, लीला है न्यारी, लीला है न्यारी। उसे नैना लड़ाने को जी चाहता, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओहो वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं। देखिए वृंदावन में तो संत हैं लेकिन बटेश्वर में भी है, आज इन्हीं की कृपा से है। बटेश्वर में मेरे संत बहुत हैं, बटेश्वर धाम में संत बहुत हैं, बटेश्वर धाम में संत बहुत हैं, बटेश्वर धाम में संत बहुत हैं, संत बहुत हैं रसिक बहुत हैं, संत बहुत हैं रसिक बहुत हैं। झुकाने को जी चाहता, वो शीश झुकाने को जी चाहता है, शीश झुकाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है। हरि बोल। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, अब देखिए वृंदावन में यमुना किनारा, हमारे बटेश्वर में भी यमुना किनारा, समानता। बटेश्वर धाम में यमुना किनारा, बटेश्वर धाम में यमुना किनारा, बटेश्वर में यमुना किनारा, बटेश्वर धाम में यमुना किनारा, यमुना किनारा, यमुना किनारा, यमुना किनारा बहती शीतल धारा, बामे हो बामे हवा में डुबकी लगाने को जी ये गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। भैया ये भक्त लोग आते हैं ना, उनका वो लिख लिया करो, बोल दिया करो। परीक्षित हम भगवान को याद नहीं करते ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं, लेकिन बाद में करते हैं जब संकट आता। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काई को हो। सुख में अगर याद करते रहोगे तो दुख तो भटकेगा भी नहीं। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो तो दुख में
यदि सुख में कर लो दुख नहीं आएगा। सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक भक्त था जो एक पर्वत पर रहता था। उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। उस पर्वत में सब वास करते थे, बड़े बड़े हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु प्राणी। त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कंदरा थी। उस कंदरा में एक हाथी रहता था जिसका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र नाम से उसको विभूषित किया। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा, बड़ा शक्तिशाली। उसके 50 पत्नियां और 150 पुत्र। हाथी की महाराज 50 पत्नियां और 150 पुत्र। एक दिन अपने पति जो गजेंद्र थे पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। ग्रह आया और उनका पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र तो मस्त हैं क्रीड़ा में, सोचते हैं मैं तो बहुत बलशाली हूं, कोई वैसा छोटा मोटा जीव होगा, बाद में निकल लेंगे। स्नान करते रहे, पत्नियों के साथ नहाने में लगे हैं। सोचा बाद में छुड़ा लूंगा इस पैर को। ग्रह ने तो हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया और रक्त का शोषण कर दिया। सारा रक्त निकल रहा है। हाथी को महसूस हुआ कि मैं तो कमजोर होता जा रहा हूँ, मेरे अंदर ताकत कम हो रही है। नीचे जल में नजर डालकर देखा तो बहुत विशाल ग्रह उसके पैर को पकड़ लिया। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया, पैर छुड़ाया, लेकिन ग्रह से नहीं छूटा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बहुत ताकत लगाई लेकिन नहीं छूटा। अब तो पत्नियों से बोला मुझे छुड़ाओ, तुम तो 50 हो, सब लग जाओ। सबने कोशिश की लेकिन विफल हो गई। कहती है महाराज तुम तो जामत निकलवे की सोच ही ना रहे, निकल आई बाहर। पुत्रों से कहा तुम तो 150 हो, कम से कम तो ही खींच लो। अरे पिताजी वो भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं खींच पाए। अब तो सब छोड़ के चले गए। ये गज और ग्रह हम ही तो हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं ना, वही तो ग्रह है, पकड़ लेती हैं, नहीं छूट पाते। ये पुत्र और पत्नियां यही तो मोह है, पकड़ लेते हैं। और वैसे एक बात कहें, वो नहीं पकड़ते उनको हम पकड़ लेते। कहते हैं कि हम उसमें जकड़े, हम खुद उसमें फंस जाते, निकलना ही नहीं चाहते। जब सब छोड़ के चले गए कि कोई नहीं है हमारा, न हम किसी के, न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। सब छोड़ के चले गए। जब वो भगवान को याद कर, हे प्रभु बचाओ, गज की ट्रेन भगवान के द्वारका में पहुंची। गरुड़ से कहा गरुड़ तैयार हो जाओ, मेरा भक्त संकट में है। गरुड़ को बड़ा अहंकार हुआ। गरुड़ को